दो जादुई मेकअप किट का जादू। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो जादुई मेकअप किट के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। प्रीति दिखने में बहुत ही काली थी और बहुत बदसूरत थी। प्रीति की दादी भी बहुत बूढ़ी थी। वो अब कोई काम भी नहीं कर पाती थी, इसीलिए प्रीति फूल बेचने का काम करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। वहीं उनके पड़ोस में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। कविता बहुत ही सुंदर और गोरी लड़की थी। कविता भी अक्सर फूल बेचती थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। सभी लोग प्रीति का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उस पर हंसते ही रहते थे। एक दिन दोनों लड़कियां सड़क पर फूल बेच रही थी। फूल ले लो, रंग बिरंगे फूल ले लो। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। आंटी, आप पूजा के लिए थोड़े से फूल ले जाइए। ए लड़की, तूने अपनी शक्ल देखी है? कितनी काली और बदसूरत लगती है। तेरे हाथ के लिए हुए फूल मैं अपने पूजा घर में कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तेरे जैसे कल्लों के हाथ लगते ही सारे फूल अपशगुन में बदल जाते हैं। चल हट यहाँ से। अरे आंटी, आप मेरे से फूल लीजिए, मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे और रंग बिरंगे फूल हैं। वो औरत कविता को देखकर खुश हो जाती है और सीधा कविता के पास जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। तू मुझे 100 रुपए के फूल दे और हाँ, इस कलमुही के पास अपने फूल मत बेचा कर। इसके साथ साथ तेरे भी फूल नहीं बिकेंगे। उसके बाद वो औरत फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। कविता प्रीति को देखकर नाचने लग जाती है। अरे वाह, मुझे तो बड़ा मजा आया आज। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? क्यों, मैं खुश नहीं हो सकती? देख, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरी सुंदरता की वजह से लोग मेरे पास आना पसंद करते हैं। और तू देख कितनी काली कलोटी है, बदसूरत कहीं की। तुझसे तो कोई फूल भी नहीं लेना चाहता, इसीलिए तू अपना टोकरा उठा और अपने घर चल। मैं काली हूँ तो क्या हुआ? इसका मेरे फूल बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान एक जैसा नहीं होता बहन। चल चल, ज्यादा ज्ञान मत बांट। उसके बाद कविता धक्का मारकर प्रीति को गिरा देती है। प्रीति रोते हुए अपने घर चली जाती है और अपनी दादी को वो सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं बेटा, लोग तो होते ही दूसरों का मजाक बनाने के लिए हैं। तुम चिंता मत किया करो। अगले दिन प्रीति फूल बेचकर अपने घर वापस आती है। तभी उसे रास्ते में दो मेकअप किट दिखाई देती हैं। अरे, ये मेकअप किट किसकी है और इस तरह रास्ते में क्यों पड़ी है? प्रीति कुछ देर वहीं बैठकर इंतजार करती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी मेकअप किट लेने कोई भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, इस मेकअप किट को अपने घर ले जाती हूँ। अगर किसी की होगी तो उसे कल आकर दे दूंगी। प्रीति मेकअप किट को अपने कमरे में रख देती है। अगले दिन मेकअप किट ले जाकर उसी जगह पर जाती है और वहाँ बैठकर इंतजार करने लगती है, लेकिन कोई भी उस मेकअप किट को लेने वहाँ नहीं आता। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। चलिए दादी, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। वहाँ आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी। दादी जल्दी चलिए। बेटा, तेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा जो तू मेरा इलाज करवा सके। तू मुझे यहीं रहने दे। 1-2 दिन में मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं दादी, आप मेरे साथ चलिए। दादी जिद करके प्रीति अपनी दादी को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। बेटा, तुम्हारी दादी के अच्छे इलाज के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। तुम जाकर अकाउंट पर पैसे जमा करवा दो, उसके बाद मैं इलाज शुरू करता हूँ। लेकिन डॉक्टर अंकल, मेरे पास तो कोई रुपया नहीं है। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए डॉक्टर, मैं आपके सारे पैसे भर दूंगी। देख लड़की, ये अस्पताल है, कोई चैरिटी नहीं जो हम फ्री में इलाज कर देंगे। यहाँ इलाज तभी होता है जब पैसे जमा कराए जाते हैं। अगर पैसे नहीं है तो अपनी दादी को यहाँ से ले जा और जब पैसे हो जाएं तब आ जाना। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। आप बस मेरी दादी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए। प्रीति भागी भागी अपने घर जाती है और अपने पर्स में कुछ पैसे चेक करती है। हे भगवान, मेरे पास तो बस 200 रुपए हैं, फिर मैं 20,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊँ? प्रीति गांव के लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। प्रीति अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। कैसे करवाऊँ मैं दादी का इलाज? तभी वहाँ पर जादुई मेकअप किट चमकने लग जाती है। प्रीति, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, ये तुमने कैसे सोच लिया? मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। ये कौन बोल रहा है? सामने आइए।
ये मैं बोल रही हूँ, जादुई मेकअप किट जिसे तुमने रास्ते से उठाया था। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। मुझे अपनी समस्याएं बताओ प्रीति। उसके बाद प्रीति जादुई मेकअप किट को वो सारी समस्याएं बताती है। प्रीति, तुम मुझे अपने चेहरे पर लगाओ, उसके बाद तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। प्रीति जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करती है और मेकअप के बाद उससे 20,000 रूपए मांगती है। मेकअप करते ही प्रीति बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और वहाँ पर खूब सारे पैसे आ जाते हैं। प्रीति, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी, लेकिन याद रखना ये जो दूसरी मेकअप किट है वो बहुत दुष्ट है। इससे तुम जो भी मांगोगी हमेशा इसका उल्टा ही होगा और तुम्हें ये बदसूरत बना देगी। ठीक है, मैं दूसरी मेकअप किट को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रीति पैसे लेकर अस्पताल जाती है और अपनी दादी का अच्छे से इलाज करवाती है। बेटा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और इतने सारे पैसे कहाँ से आए बेटा? प्रीति दादी को वो सारी बातें बताती है। प्रीति बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाती है। उसका घर एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। अब वो गांव के लोगों की भी मदद करने लगी थी। एक दिन वो अपनी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कविता देख लेती है। मैंने इसके बारे में जितना सुना था वो सब सही था। ये कल्लो इतनी जल्दी खूबसूरत कैसे हो गई? ऊपर से इसके पास इतने सारे पैसे। अरे कहाँ से रहे हैं? अब तो ये गांव के लोगों को फ्री में सब कुछ बांटने लगी है। आखिर ऐसा क्या लगा है इसके हाथ? मुझे पता करना होगा। कविता एक दिन प्रीति का पीछा करती है और उसे जादुई मेकअप किट से पैसे मांगते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये सब जादुई मेकअप किट का कमाल है। मैं ये मेकअप किट चुरा लूंगी और फिर मैं भी खूबसूरत हो जाऊंगी और बहुत जल्द बहुत अमीर भी हो जाऊंगी। उसके बाद वो चुपके से उसके घर जाती है और गलती से दूसरी मेकअप किट उठा कर ले जाती है। कविता खुशी से नाचने लग जाती है। अब मैं भी खूबसूरत होने वाली हूँ। मेरे सामने वो काली गलूटी प्रीति अब कुछ भी नहीं लगेगी। हाँ, उसके बाद वो जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करती है। हे जादुई मेकअप किट, मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दो और बहुत ज्यादा अमीर बना दो। कविता के इतना कहते ही वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है और उसके घर की सारी सुख सुविधाएं गायब हो जाती है और कविता पूरी तरह से भिखारी बन जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये जादू उल्टा क्यों हो गया? मैं इतनी बदसूरत कब से हो गई? उसके बाद कविता गांव वालों से मदद मांगती है। अरे चल काली कलूटी भिखारी, हम तेरे जैसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कौन है तू? निकल हमारे गांव से। कविता जोर जोर से रोने लग जाती है और भागी भागी प्रीति के पास जाती है। प्रीति, मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारी जादुई मेकअप किट चुरा ली थी और देखो ना मेरा क्या हाल हो गया। प्रीति, मैं सड़क पर आ गई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो बहन। मैं सब समझ गई। तुमने घमंडी और दुष्ट मेकअप किट का इस्तेमाल किया, वो हमेशा उल्टा ही असर करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो अपनी अच्छी वाली मेकअप किट से उसका मेकअप करती है। हे जादुई मेकअप किट, मेरी दोस्त को पहले की तरह कर दो, उसकी सारी गलतियाँ माफ कर दो। प्रीति के इतना कहते ही कविता फिर से खूबसूरत हो जाती है और उसका घर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की। उसके बाद दोनों सहेलियाँ बहुत खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।